प्रणाम। आज बात करेंगे घर की सेहत के बारे में और घर के माहौल के बारे में। इसका बड़ा आसान सा आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, जो थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इजीली प्रैक्टिस में आ जाएगा, डेली रूटीन में आ जाएगा। और अगर आप ये करेंगे तो विजुअली आपको 15 दिन से 20 दिन के अंदर में इसका असर जो है वो पता चलने लगेगा। देखिए, हम सब लोग प्रसाद को बहुत मानते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, प्रसाद मिल जाए, मंदिर जाते हैं प्रसाद मिल जाए, गुरुद्वारे जाते हैं प्रसाद मिल जाए, बाकी जगह पे भी, दरगाहों पे भी प्रसाद मिलता है सब जगह। सो हम लोग प्रसाद को बहुत मानते हैं। प्रसाद कैसे बनता है? एक आपने कुछ भी खाने के लिए बनाया और आपने मूर्ति के मुख से या किसी भी पवित्र चीज़ से उसको टच किया, आपने कहा कि भाई भावना के साथ भोग लगाया कि ये प्रसाद बन गया, राइट? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम लोग रोज़ जो खाना खाते हैं, क्या हमने ये ध्यान किया है कि वो रसोई में किस तरीके से बन रहा है? उसको जो बना रहा है उसका मूड कैसा है, उसका मन है नहीं है बनाने का, वो कल्पा पड़ा है, चिड़चिड़ा है, मजबूरी में बना रहा है, क्या क्या सोच के बना रहा है, या बनाते बनाते मोबाइल पे लगा हुआ है और दुनिया भर की गॉसिप चल रही है और साथ में खाना बन रहा है, कुछ और विचार चल रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम रोज के खाने को ही अपने प्रसाद बना लें? वो कैसे होगा? देखिए, ये साइंस कहती है और हमारा तंत्र भी कहता है कि जो आदमी आपको पसंद ना करता हो उसके हाथ का पानी भी मत पियो, क्योंकि उसकी सारी नेगेटिविटी, सारी ऊर्जा, वो तांत्रिक नहीं है कि वो पानी को चार्ज कर देगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि आज से करीब 15-1 साल पहले हमारे उधर एक फंक्शन था, सारे भक्त वगैरह आए हुए थे, लंगर चल रहा था, सब कर रहे थे, तो मैं गद्दी पे बैठा हुआ था। सो एक लेडी को माइग्रेन का दौरा पड़ गया, तो वो घास पे लेट रही थी। माइग्रेन आपको पता है, सर फट रहा था। तो उनकी सिस्टर मेरे पास आई, बोला कि जी आप गुरुजी ये पानी पढ़ के दे दो। अरे मैंने कहा भाई मैं कोई चमत्कारिक पुरुष थोड़ी हूँ पानी पढ़ के दे दूँ, आप जल्दी से डॉक्टर को लेके जाओ, वो तड़प रही हैं, आप डॉक्टर को बुलाओ। तो बोले नहीं नहीं आप पानी पढ़ के दे दो। तो वो ग्लास था मिनरल वाटर का, उन्होंने जिद की। हालांकि मैं इस चीज़ में कभी बिलीव नहीं करता कि मैं पढ़ के दूंगा और कोई ठीक हो जाएगा, ये मेरे बिलीफ नहीं है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी उनका था तो मैंने, जिसको भी मैं मानता हूँ उसका इष्ट का नाम लेके ईमानदारी से मैंने उनको पकड़ा दिया। उन्होंने पानी पिया, 10 मिनट बाद वो अपना लंगर बांटने में लग गई, बिल्कुल ठीक। तो मैंने बाद में इस चीज़ पर काफ़ी रिसर्च की कि मतलब मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मैंने कर दिया, या मेरा, आपको पता है मेरा थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। सो मैंने देखा कि आप जिस भावना से, मैंने दिल से ईमानदारी से ऐसी भावना करी कि उनका सरदर्द ठीक हो जाए, मेरी भावना ईमानदार थी, बाकी कोई शक्ति का कोई वजूद नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि वो सही कहते थे कि भाई आप मतलब पानी पढ़ के दे दो या पानी फूंक के दे दो। तो अगर आपसे कोई नहीं खुश है या कोई खुद वैसे ही कल्पा हुआ है, उसके हाथ से जब आप कुछ खाना खाओगे या बनेगा या आप पानी पियोगे, तो वो आपके जाके अंदर कैसी एनर्जीज डेवलप करेगा आप में। अगर आप किसी चीज़ को प्रसाद बना सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो, तो किसी भी चीज़ को नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हो। खाना थोड़ी कहेगा कि मैं सिर्फ प्रसाद बनूंगा या मैं नेगेटिवली चार्ज नहीं होऊंगा या मैं पॉजिटिवली चार्ज होऊंगा, राइट? सो जादू टोने में भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो जब मेरी तंत्र की सीरीज आएगी तो मैं सारा समझाऊंगा आपको। तो क्या करें कि हमारा, अब देखिए, खाने से ही हमारा शरीर चलता है, ये फ्यूल है, हमारा फ्यूल टैंक है। मतलब कि अगर आपको मैं क्लियर बताऊं, साइंस आप पढ़ते हो तो अब ये साबित हो चुका है कि वी थिंक फ्रॉम आवर स्टमक ऑल्सो। मतलब हम अपने पेट से भी सोचते हैं। अभी तक सोचते थे कि माइंड, सोचने का जरिया ये है, लेकिन अब टेड टॉक्स आप देखिए, सारा उन्होंने समझाया कैसे कि हमारे पेट के जो बैक्टीरियाज हैं, जो सब हैं, वो डायरेक्टली हमारी सोच को कैसे इफेक्ट करते हैं। हमने पहले भी कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और अन्न ब्रह्म है, सारी बात हुई है। तो अब ये देखिए कि हमारी किचन का माहौल कैसा है, या हम किस मूड में खाना बना रहे हैं। अब उस मूड को कैसे अच्छा करें, हमेशा तो अच्छा रह नहीं सकता। तो मैं आपको एक बड़ा आसान सा उपाय बता रहा हूँ। एक, अगर पॉसिबल है खाना बनाते वक्त, जो भी खाना बना रहा है, अब जैसे मैं जिन बड़े घरों में गया वहाँ महाराज है, लेकिन वो इतनी सफाई रखते हैं, नंगे पैर तो खाना बनाते हैं, चप्पल नहीं जाएगी, नहाए बिना तो कोई, आजकल देखो आप बिना नहाए लोग खाना बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है पवित्रता के साथ है या कुछ है, जैसे भी है उठ गए, पता नहीं बिना नहाए रसोई में बना दिया। सो
पहले क्या होता था कि मतलब महाराज भी अगर आपने रखा है तो वो बिल्कुल पंडित की तरह ईमानदारी से खाना बनाएगा, चप्पल जूते बाहर रख के पहले भगवान के लिए निकालेगा बड़े तरीके से। सो वो चीज़ थी। आज भी कई घरों में है, मैं जानता हूँ, पर लेकिन अधिकांश घर इस चीज़ को भूल गए हैं। तो इसके लिए क्या करें कि मेरा मन पवित्र रहे बनाते वक्त, और रसोई का माहौल पवित्र रहे, ताकि रोज का खाना ही प्रसाद बन जाए। और याद रखिए, फूड इज मेडिसिन, खाना ही दवाई है। अगर कोई आदमी सही तरीके से खा रहा है, पॉजिटिवली खा रहा है, तो शायद दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, इस पर भी एक एपिसोड बन सकता है, लेकिन फिर टाइम लिमिट होता है, मैं कभी इस पर भी बनाऊंगा। सो अब ध्यान से समझिए करना क्या है। हर गृहिणी से मेरी अपील है, या जो लोग भी खाना बना रहे हैं, मर्द औरत, कि एक अगर आपका बिलीफ है जिसमें भी उसकी लगा सकते हैं, पर अगर आप सनातन में बिलीव करते हैं थोड़ा, तो एक गणेश जी की छोटी सी फोटो आप रसोई में लगा लें अपने। दगड़ू हलवाई हैं गणेश जी, राइट? तो आप गणेश जी की एक फ़ोटो लगा लें, और थोड़ा सा पॉसिबल मोबाइल हर किसी के पास है, या कोई भी आपके पास इक्विपमेंट हो कि आप भजन लगा सकें जो आपको पसंद है। वो कान जब सुनेंगे, आपका मूड कैसा भी होगा, आप पॉजिटिव हो जाओगे। मतलब भजन चल रहे हैं, चाहे किसी के भी चल रहे हैं, माता के चल रहे हैं, किसी के भी चल रहे हैं, आपके भजन चल रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, सामने छोटे से गणेश जी हैं, उनको प्रणाम कर लिया खाना बनाने से पहले, और जब खाना बन गया थोड़ा सा इस तरह से भोग अपना निकाल दिया गणेश जी के लिए। उसके बाद सारे परिवार ने खाया। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जब पॉजिटिविटी से भरा खाना पेट में जाएगा तो मन पॉजिटिव रहेगा और शरीर भी पॉजिटिव रहेगा, बीमारियां जल्दी पास नहीं आएंगी, आप प्रसन्न रहेंगे, चार्ज हो जाएंगे इस तरीके का खाना खा के। खाना वही है, भावना मैटर करती है, आपने उसको कैसे चार्ज किया है वो मैटर करता है, कैसे बनाया है वो मैटर करता है। मैं मान रहा हूँ कि हर समय आदमी खुश नहीं रह सकता, ठीक है ना, कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन अगर कुछ ऐसे तरीके हम अपनाएं जिससे कि विचार ही वहाँ जाएं। अब आप बताइए, अगर रसोई में भजन चल रहे हैं, आपके मोबाइल पे या किसी भी पे भजन चल रहे हैं, सामने छोटे से दगड़ू हलवाई हमारे गणपति जी की फ़ोटो लगी हुई है, राइट, आप उसको प्रणाम करके आप बनाना शुरू कर रहे हैं, कैसा भी मूड होगा आप पॉजिटिव हो जाओगे। आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके हाथों से जो एनर्जी निकलेगी खाने में जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो उसको खाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सभी माताओं बहनों से अपील है, और सारे मर्दों से भी जो भी खाना बना रहे हैं, कि आप ये प्रयोग करके देखिए। और ज़रूरी नहीं है, जो लोग सनातन में नहीं मान रहे हैं वो अपने धर्म का कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई उसमें, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो चीज़ हमें ज़िंदा रखती है, जो हमारा पेट्रोल है जिससे हमारी ये गाड़ी चल रही है, राइट, तो वो अगर पॉजिटिविटी के साथ बनेगा, पॉजिटिविटी के साथ हमारे अंदर जाएगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारे शरीर की प्रणाली मतलब जो है वो सही पॉजिटिव रहेगी। आप ये प्रयोग करके देखिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 15 दिन या 1 महीना भी इस तरह से खाना बनाते हैं, आप घर के माहौल में फ़र्क देखिएगा और स्वास्थ्य में फ़र्क देखिएगा। आज के लिए इतना ही, 8 मिनट हो गए। पिछली बार मुझे आप लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने लग गए हैं, थोड़ा लंबा बनाया करिए, तो चलिए आज 8.5 मिनट हो गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम।